शिवहर से मेरी उम्मीदवारी मेरा अधिकार बनता है, लेकिन हम जिस नेतृत्व के साथ हैं, जिस नेता के साथ हैं, उनका जो निर्णय होगा, मैं पहले भी कहा था कि निश्चित रूप से मैं भी एक उम्मीदवार हूं, चूँकि मैं पार्टी का एक लंबे अरसे से काम करता रहा हूं। और जहां तक शिवहर संसदीय क्षेत्र की बात है, जितने लोग उम्मीदवार हैं, चाहे वर्तमान एमपी हो, चाहे पूर्व एमपी हो, या होने वाले कुछ लोग क्यू में लगे हुए हैं, किसी से मेरा जनाधार कम नहीं है। और जो शिवहर के लोगों की भावना है, उसमें हम निश्चित रूप से अगली पंक्ति में हम हैं। तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीदवारी तो रहती है, लेकिन उम्मीदवारी नेता के निर्णय के विपरीत मेरा उम्मीदवारी नहीं होगा। आप देख रहे हैं न्यू जंक्शन बिहार। मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बेलसंड के पूर्व विधायक प्रतिनिधि और जेडीयू के प्रदेश के महासचिव हैं, जेडीयू के गद्दावर नेता है बिहार के रणधीर सिंह चौहान, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज इनसे चर्चा होगी बिहार में जो नया गठबंधन बना है, नया समीकरणों का दौर चालू हुआ है और तमाम इस पर इनका क्या राय है। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यू जंक्शन बिहार में। धन्यवाद आपको भी। आप लोग पहले आरजेडी के साथ थे, अब नया एनडीए के साथ गठबंधन हुआ है, और इस गठबंधन को किस प्रकार से देखते हैं? आपका क्या इस पर रवैया है अपना? ये हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत इंटरेस्ट में कोई निर्णय लेते नहीं हैं। वो जनहित में, समाज के हित में और बिहार के हित में वो निर्णय लेते हैं। जो निर्णय वो लिए हैं निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और बिहार की जनता का भी यही मनोभावना थी कि एनडीए गठबंधन को नीतीश जी मजबूत करें, और उसके अनुरूप उन्होंने निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। चलिए, शिवहर लोकसभा से आपके नाम की चर्चा है जेडीयू से सांसद के रूप में, उम्मीदवारी के रूप में, लेकिन अब जो नया समीकरण बन गया, पहले आरजेडी के साथ था, तो अब जो नया समीकरण के अनुसार है, आप अपनी दावेदारी को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ और कल भी कहूँगा, शिवहर से मेरी उम्मीदवारी मेरा अधिकार बनता है, लेकिन हम जिस नेतृत्व के साथ हैं, जिस नेता के साथ हैं, उनका जो निर्णय होगा, मैं पहले भी कहा था कि निश्चित रूप से मैं भी एक उम्मीदवार हूं, चूँकि मैं पार्टी का एक लंबे अरसे से काम करता रहा हूं। और जहां तक शिवहर संसदीय क्षेत्र की बात है, जितने लोग उम्मीदवार हैं, चाहे वर्तमान एमपी हो, चाहे पूर्व एमपी हो, या होने वाले कुछ लोग क्यू में लगे हुए हैं, किसी से मेरा जनाधार कम नहीं है। और किसी से भी अधिक हर गांव में, हर विधानसभा में, पूरे संसदीय क्षेत्र से मेरा लगाव रहा है। लेकिन नेता का संगठन के हित में, गठबंधन के हित में जो निर्णय होगा, हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, कल भी कहेंगे कि हम नेता का जो निर्णय होगा उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। वैसे वो भाजपा का सीट है, भाजपा का सीटिंग है। अब क्या किसके शेयर में सीट जाएगा, कौन अदला बदली करेगा, उसके बाद फिर जब वैसा होगा तो फिर हम अपनी बात बता देंगे। कहने का मतलब है कि जब सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो जाएगी उसके बाद, लेकिन हमारी दावेदारी मजबूत है, क्योंकि मैं एक मजबूत कार्यकर्ता मैं राजनीति करता हूँ, मैं काज करता हूँ अपने दल का, और नेता का स्नेह प्यार भी हमको मिलता रहता है। और जो शिवहर के लोगों की भावना है, उसमें हम निश्चित रूप से अगली पंक्ति में हम हैं। तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीदवारी तो रहती है, लेकिन उम्मीदवारी नेता के निर्णय के विपरीत मेरा उम्मीदवारी नहीं होगा। एक और बात, अंतिम सवाल, बात हो रही है कि जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कह रहे हैं कि 17 महीनों में जो हमने कर दिया वो किसी ने नहीं किया, लेकिन तमाम जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है ना, कलम तो उनका ही चलता है। नहीं, देखिए, नीतीश जी ने विधानसभा में और विजय कुमार चौधरी जी ने इस संबंध में पूरे बिहार की जनता को बताने का काम किया है। शुरू से चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन हो या राजद के साथ गठबंधन हो,
शिक्षा विभाग जदयू के कोटा में था और जदयू के जो भी मंत्री हुआ करते थे वो बहुत ही किस विभाग में किस पद पर कितनी रिक्तियां हैं वो बराबर उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो करते रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने विस्तार से बताने का काम किया है। जो बिहार की जनता, ठीक बात है, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे हैं, राजद गठबंधन के वो नेता रहे हैं, उनकी भी भावना निश्चित रूप से नौजवानों को नियुक्ति दिलाने के पक्षधर रहा है, लेकिन सरकार के मुखिया और सरकार का क्रेडिट होता है, किसी व्यक्ति का क्रेडिट नहीं होता है। अब पूरी मजबूती के साथ हम लोकसभा चुनाव लड़ेगी एनडीए गठबंधन, और उसमें कहाँ दो मत है, उसमें तो हमको तो लगता है जो अभी एनडीए का सीट है उसमें वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। तेजस्वी प्रसाद ने एक बात कहा कि अरे मोदी के गारंटी कहने वालों की अब गारंटी है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं पहले भी कहा कि नीतीश जी अपने इंटरेस्ट में, परिवार के इंटरेस्ट में, अपने वंश के इंटरेस्ट में कोई फैसला लेते नहीं हैं। वो बिहार के हित में लेते हैं और बिहार के हित में, समाज के हित में, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हित में, बेरोजगारों के हित में, नौजवानों के हित में यदि निर्णय लेने की बात आएगी तो जरूर वो विचार करेंगे, वो कोई अपने लिए नहीं बात करेंगे। लेकिन गठबंधन बहुत मजबूत है और विधानसभा में उन्होंने कहा है कि अब इधर से उधर हम कहीं नहीं जाएंगे और जाने की परिस्थिति जब बनती है तब कुछ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ बिहार से बात करने के लिए। चलिए, जैसा कि देखा आपने, जदयू के प्रदेश के महासचिव हमारे साथ थे रणधीर सिंह चौहान, जदयू के गद्दावर नेता है, कहीं ना कहीं बड़ी मुखरता से अपनी बात रखते हैं और सीहोर लोकसभा पे भी इनकी दावेदारी पे बात हो गई, क्योंकि जो समीकरण नया बदला है, एनडीए के साथ नीतीश कुमार आए हैं तो नई नई बातें सामने आ रही है। लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट में से प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर बिहार की जनता है आप तो बताइएगा जरूर, जो एनडीए महागठबंधन जो मजबूती के साथ अभी बिहार में कायम है, क्या लोकसभा चुनाव में कायम रहेगा या नहीं रहेगा और कितनी सीटें ला पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।